एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रीट आपके जीवन का ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो सीधे तौर पे आपको सरकारी कर्मचारी बना देता है, और वो एक सरकारी शिक्षक के रूप में। एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम, एक बहुत ही सुकून भरा काम, एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल और नेशन बिल्डिंग वाला काम। अगर आपका ये सपना है तो यही मौका है इसे अपना बनाने का। बस थोड़ा सा मेहनत और सही स्ट्रेटेजी आपको आपके सपने तक पहुंचा सकता है। मैं हूं अभिषेक सिंह और आपका एग्जैक्ट वे पे स्वागत करता हूं। मैं हूं टीजीटी मैथ्स, और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं एक बात बताऊंगा, अब तक आपने जो भी तैयारी कर रखा है वो कितना संपूर्ण है, कितना कम है, वो आपको भली भांति पता है। आप अच्छे से वो जानते हो। पर इस कम से कम समय में आप क्या कर सकते हो? बस एक काम करो, ज्यादा इसे इधर उधर ना करते हुए सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और ये बहुत फायदा कराएगा कि ये एग्जाम आपको सबसे ज्यादा फायदा अगर इस वक्त कुछ करा सकता है तो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले बनाओ। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाना नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी तैयारी भले ही कुछ नहीं हो, मैथ्स में आपको डर लग रहा हो, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में कम से कम क्या कर लेना है, 4 सेट, कम से कम 4 सेट मार लेना है। अगर 4 सेट नहीं हो रहा है तो मिनिमम, बहुत ज्यादा मिनिमम अगर आप करना चाहते हो, बिल्कुल आलसी आदमी हो, तो 3 साल के पिछले रीसेंट 3 साल के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। और ये सब केवल मैथ्स के लिए ही नहीं है, ये आपका ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, सभी टॉपिक्स के लिए है। आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने हैं, सॉल्व करने हैं, और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। बस एक और बात आपको ध्यान रख लो, जो कि मैं अपने लिए किया था, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब मेरा नौकरी का एग्जाम था, मैं सीटेट 4 बार क्लियर किया हूं, और उसके बाद मैं अपने स्टेट का टीजीटी भी एग्जाम भी क्लियर किया हूं मैथ्स से। तो मैं बिल्कुल सटीक बात आपको बता रहा हूं जो कि आपको फायदा कराएगा। जब भी आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बनाने जा रहे हो, आप एक कॉपी उठा के रखो, एक नोटबुक उठा के, जिसे कॉपी कहते हो, वो उठा के रखो। और आप, जैसे आपको पता है रीट के एग्जाम में मैक्सिमम सीडीपी के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जिसमें कंटेंट पूछा जाता है, उन कंटेंट्स को आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है, आपको पहले प्रश्न से बनाना स्टार्ट करना है। और कॉपी पे नहीं, मतलब एक कॉपी आपका सिंपल सिर्फ आपके नोट्स के लिए होना चाहिए, एक कॉपी नोट्स के लिए होना चाहिए, और एक रफ सीट होना चाहिए जिसमें आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो। जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो आप रफ सीट पे सॉल्व करो, ठीक है। और इसके बाद, इस रफ सीट पे सॉल्व करने के बाद आप देखो कि पहला प्रश्न आपको आता है या नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। दूसरा प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, क्या वो बात बिल्कुल नई है आपके लिए? अगर नई बात आपको दिख रहा है, आप भले उस टॉपिक को पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपको उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको दिख जा रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन वाला, अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई बुक रखे हो, कुछ भी रखे हो जिसमें प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, तो उस एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे अपने नोट्स में वन लाइनर नोट्स बना करके उस पॉइंट को लिख लो। फिर चौथे क्वेश्चन पे जाओ, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट को आप वन लाइनर इस नोट्स पे बना लो। फिर इसी तरीके से करते करते पूरे 150 प्रश्नों तक और जाओ, और जो भी वन लाइनर आपको निकल रहा है उसको वन लाइनर उस रफ सीट पे लिख लो। इस तरीके से आपको प्रत्येक प्रत्येक साल के क्वेश्चन में, प्रत्येक साल के क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 4 से 5 पेज भर जाएगा, 4 से 5 पेज। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो एक चीज आप गौर करना कि पहला सेट कंप्लीट होने के बाद जब आप दूसरे सेट पे जाते हो तो मैक्सिमम आपको इसी नोट्स से मिलते जाएगा, मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस इसी नोट से दिख रहे होंगे। तो वो आपका वहां पे दूसरे सेट को जब बनाने जाओगे तो रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही आप तीसरे सेट पे जा रहे हो, तो दूसरा जो आपने सीट बनाया है, जिस इसी तरीके से जो मैं आपको ये नोट्स बोल रहा हूँ, वो दूसरे सेट के लिए भी आप नोट्स बनाओगे, और उन चीजों को लिखोगे, वन लाइनर के रूप में लिख लोगे। और वन लाइनर के लिखने के बाद जब आप तीसरे सेट पे जाते हो, तो तीसरे सेट में आपका मैक्सिमम चीजें आपको पता रहेगा।
आपको करना क्या है, एग्जाम के वक्त इन्हीं चीजों को रिवाइज कर लेना है। इससे ज्यादा बेनिफिशियल चीज आपको कुछ नहीं हो सकता है। मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से निकल जाएगा। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखा है तो भी ये आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां पे आप एक तगड़ी फाइट दे रहे होगे बाकी सारे स्टूडेंट्स को। और अगर आपने तैयारी एक लेवल तक कर रखा है, मतलब एक आप जान रहे हो कि हाँ आपका बहुत तगड़ा नहीं है लेकिन ठीक है आपने तैयारी कर रखा है, तो आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। और आपने अगर बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है तो ये तो बात आप लिख के रख लो कि आपका 130 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपका तगड़ा लेवल का तैयारी है तब भी इस प्रोसेस को अपनाओ अभी से कम समय में, जितने बचे हुए समय हैं। कोई भी एकदम इधर उधर की चीजें पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि वही चीजें पढ़ो जो चीजें एग्जामिनर पूछना चाहता है, जो एग्जामिनर का दिमाग होता है। और एग्जामिनर का दिमाग आपको पता चलता है कहाँ से, तो वो पता चलता है सिर्फ और सिर्फ किससे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको न केवल सॉल्व करना है बल्कि उनसे निकाले गए वन लाइनर पॉइंट्स को आपको लिख लेना है और उन चीजों को आपको रिवाइज करना है। ये सबसे ज्यादा सटीक तरीका है। ये आपको भी फायदा करेगा, मुझे हमेशा फायदा किया है ये चीज। और मैं रीट के या फिर आप अन्य केवीएस केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम देते हो, DSSB के एग्जाम्स देते हो, ये सभी एग्जाम्स में आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत काम देने वाला है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास नहीं है तो आप एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को डाल रखा हूं, उसमें आज के क्लास की या फिर जो भी क्लासेस एग्जैक्टवे पे आते हैं उन सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। सारे कोर्सेस आपको वहीं पे मिल जाएंगे। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एक बात याद रखना, बस थोड़ा टाइम, थोड़ा और मेहनत, और ये चीज आपको आपके सपने तक पहुंचा सकता है। इस समय सरकारी नौकरी की क्या अहमियत है ये सबको पता है। और ये सरकारी नौकरी एक ऐसा सरकारी नौकरी है कि जो कि आपको तसल्ली देता है। आप जो काम कर रहे होते हो वो एक बहुत ही सकारात्मक काम है समाज के प्रति। आप एक शिक्षक के रूप में समाज के उस वर्ग को अपने नॉलेज आप देते हो जो कि बहुत चीजों से वंचित हैं। गरीब बच्चों के साथ आप जुड़ते हो। आप अगर ईमानदार शिक्षक हो तो आप बहुत बेहतर अपने समाज को देते हो। तो इसी प्रयास के साथ आप रीट का एग्जाम दें, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आज से जरूर बनाना शुरू करें। और बनाने का स्ट्रेटेजी क्या है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को नहीं बनाना है बल्कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बनाते वक्त आपको अपना नोट्स भी तैयार रखना है। नोट्स भी आपको वहां पे बनाते रहना है और नोट्स को वन लाइनर के रूप में लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा दुनियादारी उसमें लिख दी है, वन लाइनर के रूप में लिखना है और चीजों को रिवाइज करना है। सबसे ज्यादा सटीक फायदा आपको यही कराएगा। एग्जैक्टवे पे आने वाले सभी वीडियोस आपको बहुत फायदा कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। और आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बताओ कि क्या आप मैथ्स और साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व चाहते हो, तो मैं उसे पूरा सॉल्व करके अपने तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको वहां पे दे दूंगा इसी चैनल पे। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसा चाहिए, तो मैं वो आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे। चलिए अगली क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।